आरपी सिंह जी, मैं आपसे ही कर रहा हूं। सिंह साहब, क्योंकि कल आपने जो अपना कमिटमेंट किया था सीए को लेकर वो जारी कर दिया, लेकिन सवाल जो है विरोधी साफ तौर से ये सवाल उठा रहे हैं कि ध्रुवीकरण की राजनीति करने के लिए आपने ये फैसला लिया है। लेकिन दूसरा सवाल एक उठता है टाइमिंग को लेकर, वो आपसे पूछा जा सकता है। ये लगभग कई साल पहले आपने लागू कर दिया था, लेकिन ठीक चुनावों से लगभग 15-20 दिन पहले जब घोषणा होनी है चुनावों की, आप इसकी घोषणा क्यों कर रहे हैं? पहले क्यों नहीं की आपने? वैसे आपके प्रश्न से ही शब्दों की आप किस प्रकार का प्रश्न कर रहे हैं, लागू क्यों कर रहे हैं, कानून क्यों बना रहे हैं। लोग सरकार चुनते कानून बनाने के लिए। 2019 में कानून बना, उसकी नोटिफिकेशन से लागू किया। बीच में कोरोना काल रहा, देश में दिक्कत रही, और इसलिए आप उसको चुनाव से जोड़ रहे हैं, गलत है। क्योंकि कानून तो बन चुका है 2019 के अंदर, और उसको लागू करने के लिए क्या क्या पैरामीटर्स उनके, सर उसकी बात है। और आपके मित्र हैं यहाँ पर प्रभाकर मिश्रा जी। प्रभाकर जी, अभी अफगानिस्तान के जो यहाँ पर तिलक विहार में लोग रहते हैं, जरा उनको मिलकर आइएगा कभी, और उनकी व्यथा में लगेगी कि क्या व्यथा है। इस प्रकार से वहां पर बेटियों के साथ, माताओं के साथ दुष्कर्म किए जाते थे, तो समझ लगेगी आपको बात। आपने तो कह दी बात, ये राजनीतिक मुद्दा है। जरा कभी उन सिखों से पूछो, पाकिस्तान में ननकाना साहब के वो भाई साहब जो हमारे ग्रंथी साहब है, जिनकी बेटी को अगवा कर लिया गया था, और पूरे दुनिया में हम प्रोटेस्ट करना पड़ा, तब जाकर बिटिया 6 दिन बाद छूटी थी। जरा पूछ ननकाना साहब पर जिन लोगों ने गोलियां चलाई थी, कैसे चलाई थी गोलियां, के कारण से कितना हम लोग आहत हुए थे, जरा समझिएगा तो सब बात पता लगेगी आपको। कभी ये सोचिए कि जब पाकिस्तान अलग हुआ था हमसे, 20 लाख सिख वहां रह गए थे, और नेहरू जी और लियाकत आपके जो पैक्ट हुआ था, उसमें यह तय हुआ था कि सबके सब जो लोग इधर भी होगी, जो उधर रह गए ठीक होगी। आज 6394 कुल सिख बचे हैं वहां पर। ज्यादातर को कन्वर्ट कर दिया गया, या वहां से वह भाग गए, बेटियां उठा ली जाती हैं। मैं आपको एक फोटो दिखाना देना चाहता हूं जरूर, क्योंकि आपको उससे समझ लग जाएगा कि हमारी हालत कैसी है। ये हमको अपने गुरुद्वारे से अपने गुरु ग्रंथ साहब को लेकर आना पड़ता है वहां से, क्योंकि हम वहां पर पूजा पाठ नहीं कर सकते। तो जिनको लगता हो, परंतु इसको राजनीतिक रंग देना और इसको धर्म के चश्मे से देखना, दोनों गलत है। क्योंकि इसका धर्म से कुछ लेना देना नहीं। ठीक है। क्योंकि जो मिनॉरिटीज है, जो मिनॉरिटीज है बांग्लादेश, पाकिस्तान या अफगानिस्तान में। लेकिन सिंह साहब आपने सिंह साहब, ठीक है, ठीक, आपने अभी इतना किया, 20-25 मिनट हो गए ना बैठे हुए, प्लीज, और सारे प्रश्न हम पे आगे जाएंगे। मौका अभी और बोलने दूंगा, पूरा मौका दूंगा आपको। मेरा सवाल सिर्फ ये कि हम ये सवाल नहीं उठा रहे हैं कि आपने लागू क्यों किया। सरकार का काम है लागू करना, लागू करने की टाइमिंग को लेकर सवाल है। ये तो बहुत साल पहले पास हो गया था ना संसद से, अभी चुनावों के पहले आपको क्यों याद आई? सवाल इस पे है। मैं वापस रिपीट कर, मैंने शुरू में उत्तर दिया ना आपका, परंतु मैं अपनी बात पूरी मैंने आपकी बात का उत्तर नहीं दिया। वो कि कानून बन गया था, उसके सिर्फ क्या क्या पैरामीटर्स रहेंगे, उनके किस किस धाराओं के अंदर, कैसे पोर्टल के अंदर, कैसे वो पोर्टल में जाकर अपने क्या क्या डॉक्यूमेंट लॉगिन करेंगे, सबकी बात है। ये तो कमिटमेंट तो हमारी, क्योंकि हमने कानून पास कर दिया, लागू मतलब मानने चाहिए। परंतु जो मूल बात मैं कह रहा था कि जरा ये सोचिए कि जो हिंदू प्रताड़ित किया जाता है पाकिस्तान में, जो सिख प्रताड़ित किया जाता है, या हिंदू प्रताड़ित किया जाता है अफगानिस्तान में, जो बुद्धिस्ट प्रताड़ित किया जाता है अफगानिस्तान में, वो बामिया के जो स्टैच्यूज से याद होंगे, जिनको उड़ा दिया गया था तोप के द्वारा, तालिबान के द्वारा। तो जिस प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है, उनके लिए तो दुनिया में कोई और देश है तो बता दीजिए। ये कहते हैं कि मुसलमानों को क्यों नहीं छूट दी? मुसलमानों के लिए दुनिया भर में बहुत सारे देश है, जहाँ कहीं अगर वहां प्रताड़ित तो मुसलमान वहां जा सकता है, परंतु हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ये सब लोग कहाँ जाएंगे? नहीं, लेकिन सिंह साहब, ये हमारा देश जो है वो ये जो सवाल उठाए जा रहे हैं सीए को लेकर कि हम एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं, हम एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं, हमारे लिए हिंदू, मुसलमान, सिख, बौद्ध सभी एक समान बराबर हैं। तो
जो हिंदू प्रताड़ित हो रहा है अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, सिख प्रताड़ित हो रहा है, बौद्ध प्रताड़ित हो रहा है, अगर कोई मुस्लिम भी प्रताड़ित हो रहा है तो उसके लिए आपने क्यों नहीं जगह दी? ये सवाल समानता को लेकर भी तो सवाल उठाए जा सकते हैं ना। हिंदू कोई प्रताड़ित हो रहा है, ठीक है, हम उसको सिटीजनशिप दे रहे हैं, लेकिन कोई और व्यक्ति को जब हम किसी धर्म की निगाह से देखेंगे तो क्या ये हमारी धर्मनिरपेक्षता को लेकर सवाल नहीं उठाता है? रवि जी, दुनिया भर में कितने देश है जो मुसलमान देश है, ये वो संख्या बता दीजिए तो। और कितने देश है जहां पर सेकुलर देश है, जहां पर ये लोग आ सकते हो? नहीं तो हम धर्मनिरपेक्ष देश हैं या हम धर्मनिरपेक्ष देश हैं, हम हिंदू देश हैं? रवि जी, आपने बोला ना, एक मिनट रुकिए, सुनिए एक मिनट। तो मैं सवाल यह है कि हम सेकुलर कंट्री हैं या हम हिंदू कंट्री हैं? इसमें क्रिश्चियंस भी हैं सर, इसमें पारसी हैं, इसमें सिख भी हैं, इसमें बुद्धि भी है, इसमें जैनी भी हैं। परंतु ये बता दीजिए कौन सा देश है जो हिंदुओं को अपने शरण देगा, सिखों को अपने शरण देगा या जैनियों को अपने शरण देगा और उनको छूट देगा, अपने नागरिकता का अधिकार देगा इस प्रकार से? अच्छा, इसमें मुसलमानों की नागरिकता नहीं रोक रहे हम, इसका प्रोसेस अभी है। अगर कोई मुसलमान आकर यहाँ नागरिकता लेना चाहता है, उसका प्रोसेस अलग है, और नेचुरल कोर्स में अगर उसका एक प्रोसेस आज भी है। बड़े लोग आते हैं यहाँ पर, डॉक्टर्स हैं, सिंगर्स हैं, टीवी एक्टर्स हैं, वो पाकिस्तान से आते हैं, नागरिकता लेते हैं यहाँ पर आकर। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूँ।